शिक्षा संकल्प भाई विवेक सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने अभी तक आपको ग्रामर और क्षितिज की जो पद्य हैं यानी पोइट्री, उनके सभी चैप्टर्स का स्पष्टीकरण आपको दे दिया है। आपने सभी ने वीडियोस देखी हैं और लाइक भी की हैं। उनसे जुड़े रहिए और ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम से पहले एक बार हर एक वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। बात आ रही थी कि क्षितिज के जो पद्य खंड है उन चैप्टर्स को भी आप एक बार डिस्कस करें। तो जो क्षितिज के पद्य चैप्टर्स हैं उनके टीचर्स आपको पढ़ा भी देते हैं और उनके कुछ आंसर्स भी लिखा देते हैं एग्जाम में। लेकिन आप देखिए, कभी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आते तो हैं लेकिन बहुत कम। जो चैप्टर्स के अंदर से इंटरनली क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत आते हैं, और उनके अंदर से जो लाइन आती है वो बच्चे कई बार छोड़ देते हैं क्योंकि वो उन्होंने चैप्टर पढ़ा नहीं होता। वो केवल उनके ऊपर आधारित होते हैं, जो टीचर के द्वारा उन्हें कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखाए गए हैं वो उन्हें तैयार करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर की मैं बात करूं तो ये है क्या। देखिए, हमारे देश के बहुत से लोगों ने जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय देश के लिए बलिदान किया। जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान किया उन्हें लोग भूल गए हैं, उन्हें लोगों ने भुला दिया है। यहां पर अगर हम देखें तो दो मेन कैरेक्टर हैं इस पाठ के आधार पर, हवलदार साहब और कैप्टन। दोनों के अंदर देशभक्ति है, दोनों अपनी देशभक्ति को इस पाठ के माध्यम से प्रकट करते हैं। और जो लेखक का जो उद्देश्य है इसको लिखने का वो है, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से अपनी देश के प्रति अपना जो प्रेम है उसे प्रदर्शित कर सकता है। जो हमारे देश के महान बलिदानी सिपाही हैं उनके प्रति अपने आदर सम्मान को प्रकट कर सकता है। यहां तक कि बच्चे भी अपनी तरीके से देश की आजादी के सिपाहियों के प्रति अपना आदर सम्मान प्रकट कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं चैप्टर से कि कहां कहां पर कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उसका आंसर आपको कैसे लिखना है। स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सबसे पहले देखेंगे पैराग्राफ में, तो एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो वहां का जो जिस जगह की ये घटना है वह जगह कैसी थी, उस जगह के बारे में जो कस्बा था वो कैसा था। तो यहाँ के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट पैराग्राफ में ही है कि कस्बा कैसा था। एक वहां पर लड़कियों का स्कूल था, एक लड़कों का स्कूल था, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन सिनेमा घर थे, एक नगर पालिका थी। ये एक छोटा सा कस्बा है, कभी कभी इस पर क्वेश्चन आ जाता है। आगे चलते हैं। इसके अंदर एक और आती है कि कई बार हम यहाँ पर क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है कि जो चौराहे पर, मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगाई गई थी, नेताजी की मूर्ति, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई थी, उसे सराहनीय कार्य क्यों कहा गया। नेताजी की मूर्ति लगाया जाना सराहनीय कार्य क्यों है और किसका है। देखिए, जो पार्क है उस पार्क में नेताजी की मूर्ति की जगह पर फव्वारा भी लगाया जा सकता था, उसे सजावट में और कुछ भी किया जा सकता था, लेकिन वहां के किसी उत्साही युवक ने, नगर पालिका के किसी उत्साही सदस्य ने वहां पर नेताजी की मूर्ति लगाने का ही निर्णय क्यों लिया। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मूर्ति लगाई जाती है उसका उद्देश्य होता है लोगों को संदेश देना, लोगों को प्रेरित करना, उनके बारे में बताना। जब मूर्ति लगाई जाएगी तो वहां पर सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति लगाई गई वो कैसी है, जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, जो देश की आजादी के लिए प्रेम रखते हैं, जिनमें देश के लिए प्रेम की भावना है, वो निश्चित तौर पर सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपना समर्पण, आदर सम्मान व्यक्त करते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति ने ये मूर्ति लगाने का सुझाव दिया उन लोगों का कार्य सराहनीय है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड पैराग्राफ में है कि मूर्ति बनाने का काम मास्टर मोतीलाल को ही क्यों दिया गया होगा। ये बहुत आता है क्वेश्चन। जैसा कि आप पाठ में देख रहे होंगे, मास्टर मोतीलाल ने मूर्ति बनाई थी। मास्टर मोतीलाल को मूर्ति बनाने का काम क्यों दिया गया होगा, इसके कई पॉइंट्स हैं। आप थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद नंबर 1 2 3 डालेंगे। नंबर 1, सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, देश में अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं रही होगी। नंबर 2, मूर्ति का बजट अनुमान से ज्यादा आ रहा होगा। जब मूर्ति बनाने का काम दिया जाता है तो जो अनुमान लगाया था उससे कहीं बजट ज्यादा आ रहा होगा। नंबर 3, चिट्ठी पत्री में समय काफी बीत गया होगा। आप जानते हैं जब कोई काम का याद आता है तो पहले चिट्ठी पत्री चलती थी, टेलीफोन तो थे नहीं, तो चिट्ठी पत्री में काफी समय बीत गया होगा। नंबर 4,
स्थानीय एक शासन की अवधि समाप्त होने वाली होगी। नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कोई नगर पालिका है, कोई कार्य करती है, तो वहां पर जो बजट आता है उसका एक निश्चित समय होता है उसके पास, तो शासन की वो अवधि समाप्त होने वाली होगी, इसलिए मास्टर मोतीलाल को मूर्ति बनाने का काम दे दिया गया होगा। और मास्टर मोतीलाल ने भी मूर्ति 10 दिन में बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, इसलिए मास्टर मोतीलाल को मूर्ति बनाने का काम दिया गया होगा। ये एक इसका आंसर है। आगे चलते हैं, बाकी चीजें आप देखते चलिए। हम सब जानते हैं दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसके नारे थे? सुभाष चंद्र बोस के। और सुभाष चंद्र बोस इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनके कारण आज हमें आजादी मिली है, उन्हीं को समर्पित करते हुए ये पाठ है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन यहां पर आता है, जैसे आप आगे जाएंगे कि आजकल महत्व रंग रूप का नहीं, सेकंड पेज पर सेकंड पैराग्राफ में महत्व रंग रूप, मूर्ति के रंग रूप या कदकाठी का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। देखिए हम सब जानते हैं मूर्ति के रंग रूप या कदकाठी का महत्व नहीं होता, मूर्ति किसकी है इसका महत्व, मूर्ति के पीछे की जो भावना है उसका महत्व। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बड़ी नहीं होती, छोटी होती, गांधी जी की मूर्ति बड़ी नहीं होती, छोटी होती, तो मूर्ति के रंग रूप या कदकाठी का कोई महत्व नहीं है। महत्व है किस व्यक्ति की मूर्ति है, किस व्यक्ति का इस देश की आजादी में योगदान है, कितना योगदान है, किस तरह का योगदान है, उसके प्रति हमारे मन में समर्पण की भावना कितनी है, इस बात का महत्व है। तो यहां पर आता है, वरना तो आजकल देशभक्ति की बात है, जो नई युवा पीढ़ी है न उन्हें देशभक्तों की जानकारी है, न आजादी के सिपाहियों की जानकारी है, न देश पर बलिदान होने वालों की जानकारी है। उनके लिए केवल मात्र इन सब के नाम मजाक बनकर रह गए हैं, यह एक बात कही गई है। आगे चलते हैं। देखिए यहां एक वर्ड थर्ड पैराग्राफ में आया था कि मूर्ति को कैप्टन हवलदार साहब डेली वहां से निकलते हैं चौराहे से, हर रोज उस मूर्ति को देखते हैं, और मूर्ति पर बदला हुआ जो चश्मा है, जैसा कि आपको पता होगा कि कैप्टन हर रोज मूर्ति पर चश्मा बदल देता है। हवलदार साहब जब चौराहे से निकलते हैं तो उन्हें मूर्ति पर हर रोज एक नया चश्मा दिखाई देता है। उनके लिए वो कैसी बात थी? कौतूहल कैसा था? दुर्दमनीय। देखिए बेटा समझ लीजिएगा, यहां पर कई बार पूछ लिया जाता है दुर्दमनीय का क्या मतलब है। ये वर्ड है दुर्दमनीय। दुर का मतलब होता है कठिनाई से, दमन करने योग्य। दमन का मतलब बहुत कठिनाई से अपने अंदर आदमी रोक पाए। जब हवलदार साहब वहां से निकलते थे तो एक चश्मा बदला हुआ देखा, दूसरा बदला हुआ देखा, हर रोज नया चश्मा। आखिरकार आज वो अपने आप को नहीं रोक पाए। दुर्दमनीय का मतलब है कठिनाई से अपने आप इस बात को दमन कर पाना, अपनी जो सोच थी, अपना जो एक इच्छा थी, क्वेश्चन मन में जो उठ रहा था, उसे वो नहीं रोक पा रहे थे। आगे चलते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पानवाला जो था वो कैसा व्यक्ति था? पानवाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसके अंदर भी क्वेश्चन है, पानवाले के बताइए पानवाला कैसा व्यक्ति था, उसके विषय में बताइए। देखिए आप जान लीजिए, आप पहले पढ़ चुके हैं बुक के अंदर कि पानवाला कैसा है, एक मजाकिया किस्म का व्यक्ति है, हमेशा मुंह में पान लगा रहता है, जिसके कारण उसकी लाल काली बत्ती सी दिखाई देती है। मोटा पेट है, इसलिए हंसने के कारण उसकी तोंद थिरकने लगती है। ये हम सब पढ़ चुके हैं, लेकिन साथ साथ आप कहिएगा कि हाँ पानवाला जो है वो मजाकिया तो है, लेकिन साथ साथ वह संवेदनशील भी है। उसके अंदर संवेदना कैसी है? जब वो हवलदार साहब को कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनाता है तो उसकी आंखें नम हो जाती है। वह देशभक्त भी है, क्योंकि कैप्टन की मृत्यु पर उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। परोक्ष रूप से वो भी देशभक्ति कर रहा है, क्योंकि देशभक्तों के प्रति दुख व्यक्त करना, देशभक्तों के प्रति आदर सम्मान व्यक्त करना, ये भी देशभक्ति है। तो कैप्टन हवलदार साहब वो कैसा है? पान वाला मजाकिया है, पान खाने के कारण लाल काली बत्ती सी है उसकी, तोंद भी थिरकती है उसकी, लेकिन साथ साथ वो संवेदनशील भी है, दुख भी व्यक्त करता है पान वाले का जो है कैप्टन की मृत्यु पर, और देशभक्त भी है क्योंकि वो उन सबका आदर करता है। आगे चलते हैं, देखिए एक एक पैराग्राफ में बहुत सारे चीज ऐसी हैं जो क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। आप यहां पर जाएंगे कि आखिरकार जो मूर्ति पर चश्मा गया कहां, क्वेश्चन ये बनता है, जो मूर्ति पर जो चश्मा होना चाहिए वो कहां गया? तो हवलदार साहब कई बार सोचने लगे आखिर क्या क्या हुआ होगा। उन्होंने कहा यहाँ पर
कि पारदर्शी चश्मा कैसे बनता है, हो सकता है मास्टर मोतीलाल को ना पता हो, उन्होंने बनाने की कोशिश की हो। संगमरमर का कैसा बनाया जाएगा उसके लिए कोशिश की हो, थोड़ी सी और उसमें बारीकी लाने की कोशिश की होगी, हो सकता है टूट गया हो। आखिरकार मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं था? जब कैप्टन ने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है, क्योंकि वो देशभक्त है, सुभाष चंद्र बोस का जो वो सम्मान करता है, देश की आज़ादी के सिपाहियों का सम्मान करता है, उसे वो मूर्ति अच्छी नहीं लगती, इसलिए हर रोज उस पर वो अपना चश्मा भी बदल देता है। और आप सब पढ़ चुके हैं कि वो एक चश्मा बेचने वाला व्यक्ति है, इसलिए मूर्ति पर हर रोज चश्मा बदलता है। और जब किसी ग्राहक को वो चश्मा चाहिए तो उतार कर उस चश्मे को उस ग्राहक को दे देता है और उसकी जगह पर नया चश्मा लगा देता है। आगे चलते हैं। देखिए यहां एक क्वेश्चन और भी आता है, जैसे आप देखेंगे, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, ये किसने कहा था? पानवाले ने। कैप्टन के बारे में जब यह प्रश्न हवलदार साहब ने पानवाले से पूछा कि क्या वो आजाद हिंद को फौज का सिपाही है या नेताजी का कोई साथी है, आखिरकार कैप्टन कौन है, उसका नाम कैप्टन क्यों है, तो यहां पर बात आती है, उन्होंने कहा, मजाक उड़ाते हुए कहा पानवाले ने कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। देखिए ये बात हवलदार साहब को अच्छी नहीं लगी। क्यों? कैप्टन जो है वो जैसा भी है, देखिए देशभक्ति किसी की अपनी जागीर नहीं है, इसका आंसर बता रहा हूं मैं आपको। देशभक्ति किसी व्यक्ति के शरीर को, रंग रूप को, कदकाठी को नहीं देखती। देशभक्ति किसी भी व्यक्ति के अंदर हो सकती है, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से देशभक्ति दिखा सकता है, देशभक्तों के प्रति आदर सम्मान दिखा सकता है। इसके लिए कैप्टन का मजाक उड़ाया जाना सही नहीं है। उन्होंने, अगर पानवाले ने उसे लंगड़ा और पागल कहा और कहकर मजाक उड़ाया, तो ऐसा करके उसने सभी देशभक्तों का मजाक उड़ाया है। यह उसका ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन कई बार आता भी है, आपके भी मन में आता होगा, आखिरकार उसे कैप्टन क्यों कहा जाता है? क्या वो कोई आजाद हिंद फौज का सिपाही है? नहीं, क्योंकि वो देशभक्तों का आदर करता है, सम्मान करता है, इसलिए लोग उसे कैप्टन कहते थे। देखिए यहाँ एक मैंने अभी आपसे कहा था कि मूर्ति पर मूर्ति लगाया जाना कस्बे के लोगों का सराहनीय कार्य क्यों है, तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ये 2 बार ये शब्द आया है, सराहनीय। देखिए सराहनीय वर्ड क्या है उस आप समझ लीजिएगा, यहाँ लिख देता हूं मैं आपको, सराहनीय। सराहनीय का मतलब एप्रिशिएट करना। हम यहाँ पर बात करते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा तो लगाता है कैप्टन, लेकिन मूर्ति जो लगाई गई वो सराहनीय कार्य किसका था? नगर पालिका का। नगर पालिका ने मूर्ति क्यों लगाई? वहां पर कुछ और भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने मूर्ति इसलिए ही लगाई कि लोगों को उनसे प्रेरणा मिले, लोग उनके बारे में जाने, लोग उनका सम्मान करें, देशभक्तों के प्रति उनके मन में आदर सम्मान की भावना आए। नई युवा पीढ़ी जिसके अंदर देशभक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही है, वो देशभक्ति उनके अंदर जागृत हो। आगे चलते हैं। जब यहां पर एक दिन चश्मा नहीं देखा, हवलदार साहब ने देखा चश्मा नहीं है, उन्होंने आज पानवाले से पूछा, आज तुम्हारी मूर्ति पर साहब चश्मा नहीं है, क्यों? तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी अपने आंखों में आंसू आए हुए, उदास सुर में आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, साहब कैप्टन मर गया। देखिए यहाँ उसका दूसरा, पानवाले का दूसरा रूप दिखाई दिया, साहब कैप्टन मर गया। यहाँ तो मजाक नहीं किया उसने, यहाँ तो उसके गमगीन हो गया, आंखों में आंसू आ गए, आंखों को आंसू पोंछते हुए कहा, साहब कैप्टन मर गया। इतना सुनकर के हवलदार साहब को बहुत दुख हुआ। हवलदार साहब को अगर देशभक्त न होते, हवलदार साहब के मन में देशभक्ति की भावना न होती, ये क्वेश्चन आता है कई बार कि क्या हवलदार साहब भी देशभक्त थे? हाँ जी, अगर देशभक्त न होते तो वो कैप्टन का आदर सम्मान क्यों करते? कैप्टन के प्रति इतने भावुक क्यों होते? नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने के कारण उसको सम्मान की नजरों से वो क्यों देखते? उसके काम की सराहना क्यों करते? क्योंकि वो भी देशभक्त थे, देशभक्तों का आदर करते थे। जब उन्हें पता लगा कि आज मूर्ति पर चश्मा नहीं है क्योंकि कैप्टन मर गया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। और यहां पर जो पैराग्राफ आता है, थर्ड पैराग्राफ, थर्ड पेज, लास्ट पैराग्राफ, और जीप में बैठकर वो सोचते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, ये कई बार क्वेश्चन के रूप में आता है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हवलदार साहब के मन में आता है कि ये जो नई पीढ़ी है, उस कौम का मतलब कौन सी कौम? कौमीज, वो पीढ़ी जो युवा पीढ़ी है,
वो उसके बारे में सोचकर चिंतित होते हैं, क्या होगा उस कौम का, ये जो आने वाली पीढ़ी है उसका क्या होगा। जो देश पर सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले लोगों के ऊपर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके बारे में जानते नहीं हैं, उनका आदर सम्मान नहीं करते, ये ऐसी पीढ़ी है। और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। बिकने के मौके का क्या मतलब है बेटा? बिकने के मौके का मतलब है अपने आप को देश की आजादी से ऊपर रखना, देश से ऊपर रखना। अब मुझे इतना पैसा दे दीजिए, आपको जहां बम लगाना है लगा दीजिए। आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए, पुल में आपको नकली माल लगाना है लगा दीजिए। आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए, देश की सुरक्षा को मैं बेच डालूंगा। तो ये अपने बिकने का मौका ही तो हुआ। तो जो नई पीढ़ी है वो क्या करती है? केवल अपना हित सोचती है, अपना स्वार्थ सोचती है, देश की आजादी से उन्हें कोई लेना देना नहीं। ऐसी युवा पीढ़ी के प्रति वो चिंतित होते हुए दिखाई देते हैं। आज उन्होंने कुछ समय के बाद जब वहां से चले गए, उन्होंने आज ड्राइवर को मना कर दिया, ना तो चौराहे पर रुकेंगे न पान खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकते। उन्हें भी उनके प्रति आदर सम्मान की जो भावना है उसको ठेस पहुंचेगी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। आज न तो वहां पान खाएंगे न चौराहे पर रुकेंगे। लेकिन जैसी उनकी डेली आदत थी कि उस चौराहे से निकलना और उस मूर्ति की ओर देखना, आज उन्होंने जो देखा आश्चर्यचकित रह गए। जीप से उतरे, मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए और वहां पर जाकर बैठ गए। और वहां पर जो बैठे, वहां पर जाकर के उन्होंने उस मूर्ति की ओर देखा। आज उस पर कुछ ऐसा दृश्य है जो सोचा भी नहीं जा सकता। क्या है? मूर्ति पर सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा हुआ है। सरकंडे लकड़ी का बना हुआ चश्मा लगा हुआ है, जैसे बच्चे बना लेते हैं। उन्हें भी लगा कि शायद आज मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ है वो बच्चों ने बनाया होगा। और उनकी आंखें भर आई, उनके अंदर एक भाव भर आया कि बच्चों के, मैं अभी सोच रहा था कि बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है। इस मूर्ति पर कैप्टन के बाद किसी ने चश्मा लगा दिया, निश्चित तौर पर यह चश्मा बच्चों ने ही लगाया होगा। और सरकंडे का चश्मा लगा दिया, इससे पता लगता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी के अंदर भी देशभक्ति की भावना है। हमारे देश का जो भविष्य है वो उज्जवल है। ये जो नई युवा पीढ़ी है इसके अंदर भी देशभक्ति की भावना है। इसे सोच करके कैप्टन को भी सलाम करते हैं। वो उन बच्चों के द्वारा जो किया गया कार्य है उसकी भी मन में सराहना करते हैं और आने वाले भारत के उज्जवल भविष्य को भी वो उन बच्चों में देखते हैं। इसलिए आज वो भावुक है। इस तरह से मैंने आज आपके सामने इस पाठ के जो मुख्य अंश हैं उन्हें रखा है। एक बार एग्जाम में जाने से पहले इसे जरूर देखिएगा। जुड़े रहिए शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं जल्दी ही आपके सामने दूसरे पाठ की वीडियो लेकर आऊंगा।